नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों के झूठ बोलने की आदत से परेशान हैं, जिसके लिए वो उनको डांटते हैं, धमकाते हैं, पर ऐसा करना बहुत गलत है। उनको डांटने की नहीं बल्कि प्यार से समझाने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से पॉजिटिव प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में इसी बात को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से बच्चे झूठ बोलते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है ताकि आगे जाके बच्चे पेरेंट्स से झूठ ना बोलें। सबसे बड़ा कारण है बच्चों के झूठ बोलने का, वो है डर। अब चाहे वो पेरेंट्स की डांट का डर हो या टीचर्स की डांट का डर हो। इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स को कोमलता से बर्ताव करना चाहिए, सलीके से बर्ताव करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। अगर पेरेंट्स बात बात पर बच्चों को डांटेंगे, उनको धमकाएंगे, तो बच्चे अपने बचाव के लिए झूठ बोलेंगे ही। अगर बच्चे ने कोई गलती करी है या कोई तोड़फोड़ करी है तो अधिकतर पेरेंट्स उनको डांटने लगते हैं और बच्चे अपने बचाव के लिए झूठ बोलते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे किसी और का नाम लगा देते हैं कि ये मेरे सिस्टर ने किया है, ये भाई ने किया है। तो इस केस में आपको डांटना नहीं है, बल्कि अगर छोटी मोटी मिस्टेक है, अनइंटेंशनली करी हुई मिस्टेक है, तो आपको बच्चों को बोलना है इट्स ओके, ऐसा हो जाता है। पर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक है या कोई इंटेंशनली बच्चे ने मिस्टेक करी है तो आपको उनको एहसास दिलाने की भी बहुत ज़रूरत है। और अगर बच्चा बात से समझ जाता है, आप उनको समझाइए कि बेटा आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वास्क तोड़ दिया है, आपने कोई तोड़फोड़ करी है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये सारे नुकसान हैं कि मेरा फेवरेट वास्क था, मैं बहुत इमोशनली अटैच थी इस वास्क से। पर अगर बच्चा शैतान है तो उस केस में आप उसको पनिश करिए, पर पनिशमेंट उनको सुधारने के लिए करिए, उनको डराने के लिए नहीं। कोई ऐसी पनिशमेंट जिससे कि आपका काम भी हो जाए और बच्चे सुधर भी जाएं। जैसे कि अगर इंडोर प्लांट को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है तो आप उनको पनिश कर सकते हो कि ठीक है, 1 हफ्ते तक या 7 डेज़ तक आप उन पौधों को टेक केयर कीजिए, उन पौधों को पानी दीजिए। तो इस तरीके से आप पनिशमेंट दे सकते हैं ताकि बच्चा समझे कि ठीक है, आगे मुझे ऐसे गलतियां नहीं करनी हैं। तो आप उनको पहले समझाने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा समझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर बच्चा नहीं समझता तो आप उनको कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट दीजिए, पर डांटिए मत। डर के अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है बच्चों के झूठ बोलने का, और वो है कि वो अपने आसपास के लोगों से झूठ बोलना सीखते हैं और ये समझते हैं कि झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं उनके पेरेंट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा झूठ ना बोले तो आपको भी ये सीखना होगा कि आप भी अपने बच्चों के सामने झूठ ना बोलें। अब पेरेंट्स को लगेगा कि हम तो झूठ बोलते नहीं हैं, पर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम सभी झूठ बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कोई भी चीज़ लेकर आए, नई चीज़ ख़रीद के लेकर आए और हमने किसी को बढ़ा चढ़ा के बताया उस चीज़ के बारे में, उसका प्राइस हाइक करके बताया। 100 रुपये की चीज़ को हमने 500 रुपये बताया, या लोकली हम कहीं से लेकर आए और बताया कि ये तो मॉल से हम लेकर आए हैं। तो इस चीज़ को बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं और ये समझते हैं कि यार मैनिपुलेट करना या झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है और उसको क्या समझ में आएगा कि मैंने सच बोला है कि झूठ बोला है, तो इस चीज़ में आप गलत हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च ये देखा गया है कि 2.5 साल का बच्चा भी ये जान लेता है कि उसके पेरेंट्स सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मम्मी जो है वो टीवी देख रही है और उनका फ़ोन बज जाता है और बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं अभी शॉपिंग मॉल में हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ। बच्चा तुरंत पहचान जाएगा कि मम्मी जो है वो झूठ बोल रही है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम बच्चों से अनकॉन्शियसली झूठ बुलवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का फ़ोन बजा और पापा ने बोल दिया कि यार एक बार देखना किसका है और बोल देना कि पापा घर पे नहीं है। तो आपने क्या किया, अनकॉन्शियसली बच्चों से झूठ बुलवाया। तो बच्चों को लगेगा कि झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बच्चा आपको देख के छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलेगा, पर कल को जब उसके माइंड में ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बड़ी चीज़ को भी लेके आपसे झूठ बोल सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा झूठ ना बोले तो पहले आपको झूठ बोलना नहीं हो, मतलब कॉन्शियसली आप ये ध्यान रखें कि आप झूठ ना बोलें, बल्कि उनको सिखाएं
कि झूठ बोलना गलत है। मुझे याद है कि जब मैं भी छोटी मोटी चीज़ों को लेके झूठ बोल देती थी, जैसे कि मेरे सिर दर्द हो रही है और पापा ने पूछा दवाई ले ली, मैं बोल देती हाँ दवाई ले ली, तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है। उसको इग्नोर ना करते हुए पापा ये समझाते थे मुझे कि नहीं बेटा, झूठ नहीं बोलना है, आपने अगर दवाई नहीं ली है तो आप बताओ मुझे कि आपने दवाई नहीं ली है। तो मुझे ये समझ आया कि नहीं, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने में खराबी है, गलत है झूठ बोलना। तो ऐसे ही आप भी अपने बच्चों को समझाएं कि झूठ बोलना गलत है, उनको ये सिखाएं, तभी बच्चा अपने माइंड में ये रिकॉर्ड करेगा कि मुझे छोटी छोटी बातों पे झूठ नहीं बोलना है। तो इस तरह आप अपने बच्चों के झूठ बोलने की आदत को छुड़ा सकते हैं और सच बोलने की अहमियत को समझा सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो में आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस किया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में जो जो सुझाव दिए गए हैं उसको अपनाने के बाद आपके बच्चे के अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।